Hello everyone, I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स. आप भले 11th-12th में हो या आप बीएससी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, एनीथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, क्या होता है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. ये दो चीज़ें बहुत बेसिक है. ये आप देखोगे कि बहुत सारी जगह आपको काम आता है कि व्हाट इज़ एन वन वन फंक्शन, व्हाट इज़ एन ऑन टू फंक्शन. तो आज का अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आई गारंटी यू आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा. यू जस्ट स्टार्ट लविंग दिस टॉपिक एंड आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि व्हाट इज़ अ रिलेशन एंड व्हाट इज़ अ फंक्शन. ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिलेशन के साथ. सो एज द नेम सजेस्ट, रिलेशन जैसे इंग्लिश में मीनिंग होता है रिलेशन का, वही मतलब होता है हमारे मैथ्स में भी. रिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसको बिकॉज आप अभी नए नए कॉलेज में गए होंगे आप लोग, है ना, या आप कुछ आप में से स्कूल में भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बिकॉज आपको तभी भी आना चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है. मान लो आप 11th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, तो आप इसको खुद से कनेक्ट कर पाओगे कि ये चीज़ें हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स होती है ना, हमारी रिलेशनशिप्स बढ़ती है. ऑफ कोर्स पहले मम्मी पापा हमारे सारे रिलेशन होते हैं. जब फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारी एक रिलेशनशिप बनती है. अब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ. रिलेशन मतलब हम इसको यहाँ स्ट्रिक्टली फ्रेंडशिप की से कनेक्ट करके देखेंगे. ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए हमें चाहिए पहले तो दो सेट. क्या चाहिए हमें? दो सेट. तो मान लिया हमने सेट ए है और सेट बी है. अब ये जो सेट है हम इसको हमारे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम मान लेते हैं कि ये सेट ए में है 11th स्टैंडर्ड के बच्चे और सेट बी में है 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं. ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये है जूनियर्स और ये है सीनियर्स. ठीक है, अब तो रिलेशन मतलब क्या कि अगर 11th स्टैंडर्ड के किसी बच्चे ने, ये सारे बच्चे हैं, ठीक है, मान लो ये ए से अनीता, बी से बबीता, जो भी आपको नाम देना है, सी डी, ये भी कोई बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड के एस एम पी, कोई भी नाम हो सकते हैं इनके. ठीक है, तो अगर 11th स्टैंडर्ड के किसी बच्चे ने किसी सीनियर के साथ में बातचीत की, अप्रोच किया, ये क्या हो रहा है? ये अप्रोच कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, उसने उस अप्रोच किया और उससे बात की, तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया, ए और के बीच में. तो ये दोनों रिलेट हो गए एक दूसरे से, तो इनकी फ्रेंडशिप हो गई. उसने अप्रोच किया तो ऑब्वियसली बात करने से फ्रेंडशिप बनती है, बढ़ती है, तो इनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई. अब बी ने अप्रोच किया सी से, उसकी फ्रेंडशिप उसके साथ हो गई, एंड सी की फ्रेंडशिप हो गई एम के साथ. ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है 11th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे एक्टिव हो, है ना. ऐसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, जो क्या करते हैं, बिल्कुल एक जगह कोने में बैठे होते हैं, हमारा मोबाइल लेके, हम भले हमारा इंस्टाग्राम भला, हमारा स्नैपचैट भला, हमारा एफबी भला, और हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो हम वो लेके एक जगह कोने में बैठ जाते हैं. आप में से कोई ऐसे बच्चे भी होंगे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड बी इंटरैक्टिव. सीनियर्स जूनियर्स से इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो एक कोने में बैठ जाते हैं, तो वो थोड़े से लेफ्ट आउट हो जाते हैं, है ना, वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं. अब ये जो एक्टिव बच्चे हैं, हम क्या करते हैं कि इनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि इन्होंने अप्रोच किया सीनियर्स के साथ में, वो जानना चाहते थे इस कॉलेज के बारे में, क्या है यहाँ पर, उस बारे में. ये जो एक्टिव बच्चे हैं इनको हम डाल देते हैं एक ग्रुप में जिसको बोला जाता है डोमेन. ठीक है, क्या बोलते हैं? ऐसे एक्टिव बच्चे एक ग्रुप में जाते हैं जिनको बोला जाता है डोमेन. तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा? डोमेन में आ जाएंगे ये एक्टिव बच्चे, यानी ए बी सी. तो सेट ए में, एक्चुअल में सेट ए में कितने स्टूडेंट्स हैं 11th स्टैंडर्ड में? 4 बच्चे हैं, ए बी सी डी. लेकिन उसमें से एक्टिव बच्चे कौन से हैं? ए बी सी. ठीक है, मतलब जिन्होंने अप्रोच किया सीनियर से, तो हमारे पास आ गया ये डोमेन. डोमेन मतलब वो जिनकी कोई इमेजेस होगी. अब इमेजेस क्या होती है? जैसे कोई बच्चे ने अप्रोच किया तो ये बन गई उसकी इमेज, ए की इमेज हो गई. ये इमेज जो बात कर रही हूँ मैं, ये मैथमेटिक्स की बात है, प्रॉपर डेफिनेशंस के हिसाब से. ठीक है, तो ये है इमेज. हाँ, और जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वो अलग चीज़ है. तो ए की इमेज हो गई के, एंड के की प्री इमेज होती है. ठीक है, के की जो बच्चे ने अप्रोच किया था वो के की प्री इमेज हो गई. दैट मीन्स ये है प्री इमेज. सो
की इमेज है के की प्री इमेज है ए। तो हम क्या करेंगे कि जो बच्चों ने अप्रोच किया, जो एक्टिव बच्चे हैं जूनियर्स, ठीक है, जो जूनियर एक्टिव है उनको हमने क्लब में डाल दिया, मान लो ये है डोमेन। अब जो बच्चों की तरफ अप्रोच किया गया था, जो 12th के बच्चे हैं जिनको जूनियर से अप्रोच किया था, उनको भी तो कुछ इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। यानी ये जूनियर्स ने इनमें कुछ खास देखा होगा तब जाके तो इनसे बात की ना, तो ये इनको भी एक कैटेगरी में डाला जाता है, वो बोला जाता है रेंज। मतलब वो बच्चे जो किसी ना किसी जूनियर से बात कर चुके हैं या उनके रिलेशनशिप में है, वो सारे जाएंगे रेंज के अंदर। तो ये रेंज में कौन कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, एस आ जाएगा, एम आ जाएगा। हालांकि पी की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि पी से बात करनी चाहिए, तो वो बेचारा रह गया अकेले। तो अब पी का क्या होगा, तो पी जाएगा कोडोमेन में, ठीक है। वो क्योंकि पी भी 12th स्टैंडर्ड में है तो उसको भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, पर इनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया। जिनको किसी जूनियर ने अप्रोच किया, जिनकी जूनियर्स के साथ रिलेशनशिप है, तो ये जाएंगे रेंज में और बाकी सारे आ जाएंगे कोडोमेन में। तो कोडोमेन में एक्चुअल में देखा जाए तो सारे के सारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं। इसका मतलब जो कोडोमेन होता है वो सेम होता है एज द सेट बी। जो दूसरा सेट होता है वो और कोडोमेन सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। अब कोडोमेन और रेंज में एक कनेक्शन होता है। रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। कैसे सबसेट क्यों होता है, क्योंकि कोडोमेन में से ही कुछ एलिमेंट्स है जिनसे जूनियर्स ने बात की थी, वही तो रेंज में आएंगे, एंड वो 12th स्टैंडर्ड के ही थे। दैट मीन्स रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। हमेशा रेंज किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसा जूनियर है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों से, तीन सीनियर से बात कर ली, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ए है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसने क्या किया, के से भी रिलेशनशिप बनाया, पी से भी, एस से भी, एंड बी ने एम से रिलेशनशिप बना ली। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी दिस इज़ अ रिलेशन। जैसे अगर मैंने बोला ये आर, ए से बी तक, आर एक नाम दे दिया सपोज ये रिलेशन को, तो ए सेट ये ए है, ये सेट बी है, तो ये भी एक रिलेशन माना जाता है। तो बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन में हमारे पास दो सेट होने चाहिए, दोनों सेट के बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कुछ रिलेशन होना चाहिए जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में, तब जाके वो बनता है एक रिलेशन, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शंस के रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब इस कॉलेज में क्या होता है ना कि कुछ रूल्स होते हैं जूनियर्स और सीनियर्स के लिए। जो रिलेशंस था ना वहाँ पे कोई रूल नहीं होता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस बात करो, नहीं करो, करना है तो करो, एक कोने में पड़े रहना है तो पड़े रहो, मोबाइल लेके बैठे रहो। बट जो फंक्शंस नाम का जो कॉलेज होता है ना, ये थोड़े यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रूल्स है जो रिलेशंस में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को रिलेशन होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर भी दो सेट होना ज़रूरी है, कम से कम दो सेट होना ज़रूरी है, और दोनों के सेट के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, पर कुछ रूल्स है वहाँ पर। तो रूल्स क्या है, देखो दो ही रूल है बेसिकली। कौन से दो रूल है, सबसे पहला रूल है ये, पहले हम ये देखते हैं फिर ये रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रूल ये है कि एवरी जूनियर शुड अप्रोच। हमने रिलेशन में क्या देखा था कि यहाँ पर एक ये जो डी था जो मोबाइल लेके बैठा हुआ था एक कॉर्नर में, उसको इंटरेस्ट नहीं था किसी से बात करने में, तो उसने अप्रोच नहीं किया, तो ये रिलेशन में चल जाता है। लेकिन ये फंक्शन में नहीं चलता है। फंक्शन में हर एक जूनियर को किसी ना किसी सीनियर के पास अप्रोच करना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक सीनियर से उससे बात करना चाहिए, एटलीस्ट नहीं, उसे सीनियर से बात करनी चाहिए। समझ रहा है, मतलब एवरी एलिमेंट शुड बी मैप्ड। इसको हम बोलते हैं मैपिंग भी बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, ए इज मैप्ड टू वन, मैथ्स की भाषा में बात करें, बी इज मैप्ड टू सी। तो ए जो जूनियर है उसने वन रोल नंबर बोल सकते हैं, रोल नंबर 1 से जो 12th स्टैंडर्ड का जो सीनियर है उससे बात की, उससे रिलेशनशिप बनाई, तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, राइट। तो वैसे ही ये तीनों की रिलेशनशिप किसी ना किसी के साथ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी रिलेशनशिप है। इसका मतलब हर एक जूनियर ने किसी ना किसी से कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। अब सेकेंड रूल क्या होता है मैथ्स फंक्शन का ये रूल है कि एक जूनियर ने सिर्फ एक ही सीनियर से रिलेशनशिप बनानी है। मतलब एक जूनियर एक से ज़्यादा सीनियर के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। अब आप इसको दूसरे एंगल पे जाकर भी समझ सकते हो कि यू शुड बी डिसेंट, है ना। एक को
एक ही के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, एक से ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो ये होता है रूल फंक्शन का। रिलेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, हमने देखा था, कुछ भी चल जाता है वहाँ पर। तो फंक्शन के 2 बेसिक रूल क्या है कि हर एक जूनियर को सीनियर से बात करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो उसको कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी, उसको गेट आउट कर दिया जाएगा। दूसरा रूल क्या होता है, एक जूनियर ने सिर्फ एक ही सीनियर के साथ रिलेशनशिप बनानी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चलता है। अब इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, मैथ्स में एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे वैलिड होती है। यहाँ पर देखो, क्या ये फंक्शन है, नंबर 1 की मैं बात कर रही हूँ, अच्छे से देखो, क्या ये फंक्शन है। पहला रूल क्या है, हर एक को किसी ना किसी से बात करना ज़रूरी है, रिलेशन बनाना ज़रूरी है। देखो इसे हर एक ने रिलेशन बना दिया है, यस जम जाएगा। दूसरा रूल क्या है, एक ने एक ही के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, बनाया है, तो यस 1 इज़ अ फंक्शन। ये जो 1 है ये फंक्शन है। अब 2 के लिए चेक करते हैं, हमने क्या बोला था, हर एक का कनेक्शन होना चाहिए किसी ना किसी के साथ, बिल्कुल है, इसका इसके साथ है, इसका भी कनेक्शन दिख रहा है, इसका भी कनेक्शन दिख रहा है, मतलब ए में कोई छूटा हुआ नहीं है, कोई खाली नहीं बैठा है मोबाइल लेके अकेले, तो सारे के सारे कनेक्टेड है। पहला रूल अप्लाई हो गया। दूसरा रूल भी, दोनों होंगे तभी फंक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल क्या होना चाहिए, एक ने एक ही सीनियर के साथ अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट, एक जूनियर 2 सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। पर यहाँ क्या दिख रहा है, बी तो 2 के साथ भी रिलेशनशिप में है और बी तो 3 के साथ भी रिलेशनशिप में है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता, बट ये रिलेशन हो सकता है, क्योंकि रिलेशन में सब चलता है। अब 3 में देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या बोला था हमने, सारे के सारे रिलेशनशिप में होना चाहिए, यस एवरी एलिमेंट इज मैप्ड। अगर मैथ्स की भाषा में करें तो सारे एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, है ए बी सी डी सबकी कोई ना कोई इमेज है, हर एक की इमेज होना चाहिए, बिल्कुल है। दूसरी पॉइंट हमने ये बोला था कि एक जूनियर ने एक ही सीनियर के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए। अब यहाँ बेसिकली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये देखने के बाद बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 ये दिख रहे हैं। बट आपको मैंने क्या बोला है, एक जूनियर का एक ही सीनियर के साथ हो सकता है रिलेशन, सीनियर के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। सीनियर के लिए देखो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, एक सीनियर 2 से 3 से 4 जूनियर के साथ भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। अब जूनियर और सीनियर में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना, तो ये फ़र्क होता है, क्योंकि अब वो सीनियर बन गए तो वो अपनी मन मर्जी करने लगते हैं कॉलेज में। तो यहाँ जो ये सीनियर 1 है, इसका 2 जूनियर के साथ रिलेशनशिप है, ये चलता है, बिल्कुल चलता है। लेकिन आप जैसे देख रहे हो कि ए जो है वो सिर्फ एक ही सीनियर के साथ रिलेशनशिप में है, बी भी जो है वो एक ही के साथ है, बी 2 के साथ है क्या, या ए 2 सीनियर के साथ रिलेशनशिप में है क्या, नहीं है, तो ये चलता है, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि आप ये ऐसे करते हो ना, यो यो इट्स कूल यो, है ना, तो यो जब आप करते हो तो ये वी साइन बनता है, तो एक है राइट हैंड से यो, एक है लेफ्ट हैंड से यो। अगर आप आपकी नोटबुक में राइट हैंड से यो करते हो तो देखो कौन सा साइन बनेगा, ये ऐसा वाला बनेगा। अगर आपके सामने फिगर ये वाला दिया हुआ है तो आप यहाँ पर चेक करो ये कौन सा वाला यो बन रहा है, राइट हैंड से यो बन रहा है ना, तो ये वैलिड है। मतलब राइट हैंड यो चलता है, लेफ्ट हैंड यो नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप कॉपी पे अगर ऐसे इस तरीके से हाथ रखोगे आपके, ठीक है, नोटबुक पे, तो ये ऐसा फिगर बनेगा, लेफ्ट हैंड से यो बन रहा है, यहाँ पर ये देखो लेफ्ट हैंड से बन रहा है, ये वी साइन जो बनता है, ठीक है, तो ये नहीं चलता है। राइट हैंड यो चलता है, ये देखो यहाँ पर राइट हैंड से यो बन रहा है, तो दिस इज वैलिड। लेफ्ट हैंड यो नो नो, राइट हैंड यो यस यस। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, अगर आपके पास फिगर है और आपको इमीडिएटली देखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ओके। वैसे ही फोर्थ में आप देख सकते हो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 लेफ्ट आउट हो चुके हैं, 2 मोबाइल लेके चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने किसी से कनेक्शन नहीं बनाया, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। एंड अगेन 5 इज़ अ फंक्शन। सो आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे कुछ एग्जाम्पल्स डील करेंगे, जिससे और भी आइडिया क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट मी नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।